नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। मैं हेमंत शर्मा एक बार फिर आप लोगों के बीच हूं और आज हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं किसान न्यूज़ पर, वो हैं बलदेव ठाकुर जी। वैसे तो इनका परिचय जो है वो हर कोई इनके नाम से वाकिफ है, लेकिन मैं फिर भी जो है इनका परिचय आप तक दे दूं। बलदेव ठाकुर जी नौणी पंचायत के प्रधान जो है रह चुके हैं पूर्व में, और लगातार 5 टेन्योर आपके जो है एज ए प्रधान रहे हैं नौणी और कोचघाट पंचायत के। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में भी जो है वो ओहदेदार हैं, और सरकार में भी जब कांग्रेस की सरकार रहती है तो कई पदों पर जो है ये सरकार के रह चुके हैं। तो आज इनके साथ इस विशेष कार्यक्रम का मकसद है टमाटर, क्योंकि हमारा टमाटर जो कि सोलन की पहचान है, लाल सोना भी जिसे कहा जाता है, इस लाल सोने के शहर को जो है अमूमन देखा गया है टमाटर के रेट जो है सही नहीं मिल पाते हैं। अगर पिछले लॉकडाउन की बात करें तो वो पिछले लॉकडाउन में जिस तरह से रेट मिले थे किसान बहुत खुश था, टमाटर की बात करें या बाकी सब्जियों की। लेकिन इस साल की अगर बात करें तो इस साल बार बार टमाटर के रेट इतने नीचे गिरे हैं कि किसान जो है टमाटर को खेतों से निकालकर मंडी तक भी पहुंचाना उचित नहीं समझता है। इसी सिचुएशन को आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बलदेव जी से, क्योंकि बलदेव जी खुद भी जो है एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, और पंचायत के माध्यम से किस तरह से जो है वो टमाटर को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी मार्केटिंग, इसकी प्रोडक्शन को जो है हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इन्हीं मुद्दों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। तो बलदेव जी पहले तो आपका स्वागत रहेगा। मेरा सभी को नमस्कार जी। बलदेव जी, तो चर्चा का जैसा हमारा विषय है टमाटर, क्योंकि टमाटर सबसे बड़ी नकदी फसल हम सोलन जिला की अगर माने और सिरमौर जिला की भी माने, क्योंकि सिरमौर जिला भी काफ़ी हद तक अब टमाटर उगाना शुरू कर चुका है। लेकिन रेट की जो बात करते हैं हम, तो रेट इस साल की अगर हम चर्चा करें तो रेट नहीं मिल पाया है जैसा कि किसान चाहता है। उसकी एवरेज अगर हम मिलाएं अभी तक के सीज़न की तो वो इतनी बेहतर नहीं रही है कि किसान उससे कुछ कमाई कर सके। आप क्या वजह मानते हैं, क्या वजह रहती है कि किसान को रेट नहीं मिल पाता है? पहले इस मुद्दे पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो टमाटर है वो हिमाचल प्रदेश के जो निचला इलाका सारा ही है। अब तो सोलन सिरमौर के साथ अगर आप लें, ऊना है, हमीरपुर है, कांगड़ा है जी, मंडी है, जो बल क्षेत्र है, सुंदरनगर क्षेत्र है, वहाँ पर भी इस वक्त अगर आप देखें तो टमाटर बहुत ज़्यादा उगाया जा रहा है जी। और सोलन से प्रेरणा लेकर आसपास के अन्य क्षेत्रों में इसकी भरमार हो गई है। अब समय आ गया है, किसानों को मंथन करना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट का विश्लेषण करना पड़ेगा, सरकार के साथ योजना बनानी पड़ेगी, और हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा ऑफ सीजन है उस ऑफ सीजन में पूरे भारतवर्ष में कहाँ से कितना टमाटर आ रहा है। और अब तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी आपका मुकाबला करती है जी। तो उस तरह का यहाँ पढ़ा लिखा किसान है, अब हमारे को इस पे मंथन करना पड़ेगा कि हमारे को कुछ टमाटर के यूनिट लगाने पड़ेंगे, चाहे उसका कुछ भी जो भी उसको तैयार किया जा सकता है उसकी लाइफ बढ़ाई जाए, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। और उसके लिए हम सभी को इस में सरकार की भी पूरी तरह हमें योजना का लाभ उठाना पड़ेगा। और तो और जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं हैं वहाँ हमारे पास संसाधन है, हमारे पास अपने बड़े बड़े हॉल है, मार्केट है, जगह है, तो पंचायतों को भी अभी इनिशिएट लेना पड़ेगा कि जो मार्केट में टमाटर है, सीजन है, सब्जियां हैं, उसके लिए हाल्ट हमारे को छोटे छोटे ये जो मॉल है, इस तरह की मार्केट है, ये इसमें पंचायतें भी इसमें जुड़े, ताकि किसानों का माल उस टाइम उसको कैसे जिस टाइम रेट डाउन होता है उसको रोकने के लिए हमें किस प्रकार इसके पे काम करना पड़ेगा, ये मंथन करने की बात है जी। बिल्कुल, पंचायतों से आपने जोड़ के बात कही और मैं इसी मुद्दे पर आना चाहूँगा। पंचायतों का किरदार अभी तक सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम रहती है उसको लोगों तक पहुँचाना, लेकिन मुझे लगता है शायद पंचायतें भी इस किरदार को बखूबी नहीं निभा पाती हैं। कारण वही है क्योंकि अगर हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर की प्रोसेसिंग को लेकर भी बहुत सी स्कीमें जो है सरकार के पास है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है सोलन जिला में मैंने कोई भी ऐसा पंचायत स्तर पर कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं देखा है जहाँ पर टमाटर की प्रोसेसिंग या टमाटर से कोई प्रोडक्शन किसी तरह की अलग से करने के ऊपर प्रयास पंचायत ने किए हैं। क्या वजह मानते हैं आप? उसका सबसे बड़ी बात है अभी तक जो पंचायती राज है, ये पंचायती राज में लोगों की सोच यही रही है कि पहले तो बहुत समय पहले तो ये सोचते थे कि छोटे मोटे पंचायत मुकदमे हल कर लेती है, छोटे मोटे रास्तों की रिपेयर कर लेती है। धीरे धीरे पंचायत की जिम्मेदारियाँ बढ़ी, फिर उसमें पानी और जो आपकी स्वच्छता अभियान और कृषि से संबंधित जैसे सिंचाई योजनाएं हैं उसे भी पंचायत ने बखूबी निभाया। किंतु अब जरूरत है कि जैसे हमारे मुख्य फसल इस वक्त टमाटर है,
हमारी सेकंड फसल मशरूम निकल के आ रही है। तो हमारे पास जैसे पंचायतों के पास बड़े बड़े अपने कॉम्प्लेक्स है, मार्केट कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास ग्रामीण भंडारण है जी। हमारे पास पंचायत के पास उदाहरणार्थ जैसे बसाल पंचायत, उसके पास अपना एक ग्रामीण भंडारण, एक बड़ा भवन 30 लाख का है। नोनी पंचायत के पास लगभग 50 लाख का अपना ग्रामीण भंडारण और मार्केट कॉम्प्लेक्स है। ओछघाट के पंचायत के पास अपने कॉम्प्लेक्स है। उसी प्रकार आप भोली पंचायत में चले जाए, उनके पास अपने कॉम्प्लेक्स। मैंने छोटे से उदाहरण दिए, तो हो सकता कि सोलन जिला में बहुत से पंचायतों के पास बहुत भंडारण हो। अब पंचायत जनप्रतिनिधियों को अपने लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। उन्हें जो उद्योग विभाग है हिमाचल प्रदेश चाहे भारत सरकार, वो करोड़ों रुपए की सब्सिडी दे रहा है जी। तो पंचायतें उसको बखूबी निभा सकती है। उसमें जो किसान के हमारे क्लब्स हैं, जो महिला के आपके ग्रुप्स हैं, जितने भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो महिलाएं हैं उसमें पार्टिसिपेशन करना चाहती हैं, उनके लिए ये पंचायतों में छोटे छोटे यूनिट लगाए जा सकते हैं। और जैसे डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी ट्रेनिंग और इनके पास संसाधन है, तो इनकी भी हम मदद ले सकते हैं। और इस यूनिट को पंचायतें यदि अपनाती हैं तो हमारे जो ये टमाटर की फसल है उसमें हमें एक बहुत बड़ा लाभ किसानों को मिल सकता है। आप जो कहना चाह रहे हैं शायद यही कि आप जो पंचायतों को हैं सिर्फ सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने तक ही सीमित नहीं होना होगा, अब कॉमर्शियल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट पंचायतों को करना होगा, जिससे ग्रामीण जो है अपनी आर्थिकी को बेहतर बना सकें। अगर आप भारतवर्ष के पंचायती राज सिस्टम को देखें तो पंचायती राज में बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पंचायतों ने पूरी अपने मार्केट कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े उन्होंने किसानों के उत्पादनों का वो कार्य करते हैं। जैसे केंचुआ खाद, उन्होंने स्वच्छता अभियान के माध्यम से केंचुआ खाद, इसके अलावा उन्होंने जो सब्जियां हैं, मुर्गी पालन है, अन्य संसाधन है, वो कई राज्यों में इस प्रकार के बहुत अच्छे कार्य पंचायत द्वारा किए गए हैं। उसी प्रकार जैसे हिमाचल प्रदेश में हमारी जो पंचायत है, यदि वो हिम्मत करे तो हमारे टमाटर के लिए जो हम सोचते हैं कि इसका सॉस बनाने के लिए प्लांट लगाया जाए, इसको केचप तैयार किया जाए, इस प्रकार की चीज़ें पंचायतें सहर्ष तैयार कर सकती है, किंतु इसका इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। इसमें किसान भाई भी अपने पंचायत की ग्राम सभा में, सबसे पहले तो ग्राम सभा जब पंचायत को बोलेगी तभी पंचायत अवगत होगी, तो उसमें ग्राम सभा में किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा। जो हमारे किसान सभा के विभिन्न पार्टियों के हो चाहे अलग अलग संस्थाओं के सदस्य हों, उनको अपनी ग्राम सभा में इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और इस प्रकार के करोड़ों रुपए के यूनिट पंचायत में लगाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा देखने में आया है हिमाचल में इस तरह के इनिशिएटिव बहुत कम, बहुत रेयर देखने को मिले, क्या वजह मानते हैं आप? अभी तक ऐसा था कि जो टमाटर है, अगर आप देखेंगे कि सेब के मुकाबले की क्रांति टमाटर की हमारी हिमाचल प्रदेश में सोलन जिला या आसपास क्षेत्र की रही है। उस पहले हमारे पास इतना कंपटीशन नहीं था, किंतु अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है। आज किसी भी देश का टमाटर, किसी भी जगह का टमाटर कहीं भी आ सकता है, ओपन मार्केट है। इस प्रतिस्पर्धा की वजह से ये नई चुनौती हमारे पास आई है। जैसे आपने सेब मार्केट देखी है, इस बारी पूरी तरह पिट रही है, उसी प्रकार टमाटर की मार्केट भी पिटी है। ये धीरे धीरे आप देखेंगे और भी जो हमारा क्षेत्र है उसमें भी ये चुनौतियां आएगी। तो हमारे को इन चुनौतियों को पार पाने के लिए अब जो नोनी विश्वविद्यालय है और जो अन्य हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, सबको मिल के हमको कन्वर्जेंस करना पड़ेगा और उसमें पंचायती राज संस्थाओं को मिलना। हो सकता 10 पंचायतों का एक ग्रुप बनाया जाए, उसमें नोनी विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर हमारी मदद करे और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री जो उद्योग विभाग वो चौथा, उसमें जो 4-5 यूनिट हम मिलकर इस पे कार्य करेंगे तो उसमें किसानों को बहुत लाभ होगा। बलदेव जी, मेरा एक विचार है, आप अपनी राय जरूर रखिएगा उस पर। प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर जो हम बात कहते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी मैं आंदोलन देखता हूं या फिर डिमांड देखता हूं, जितने भी किसान संगठन हैं, उनकी डिमांड ये रहती है कि हिमाचल में टमाटो प्रोसेसिंग का यूनिट लगाया जाए। और कई बार सरकार जिन पार्टियों की बनती है वो इस तरह के आश्वासन देती भी है कि हिमाचल में और खासतौर पर सोलन में जो है वो एक टमाटो प्रोसेसिंग का यूनिट लगाया जाएगा। जैसा कि एक हमारी कुछ दिन पहले जो है वो APMC सेक्रेटरी रविंद्र शर्मा जी से भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि धर्मपुर में जो है एक प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा। पर हमारा किसान जो है वो अपने स्तर पर क्यों ये प्रयास नहीं करता है? मैं पूरी बात कहना चाहूँगा, क्योंकि सरकार पर ही निर्भरता हमारे किसानों की अधिक रहती है।
और सरकार रेट मार्केट के डिसाइड नहीं कर सकती है। ये एक बहुत मुश्किल काम रहता है, लेकिन इस मार्केट को समझना शायद किसान आज तक इसको सही से समझा नहीं है। किसान सिर्फ अपना प्रोडक्ट तैयार करने के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस रखता है, और इसी कारण टमाटर या अन्य सब्जियों के हम दामों की बात करें तो वो पिटता भी है। कारण वही रहता है, वो मार्केट को सही तरीके से समझता नहीं है, और शायद एक अकेले किसान के लिए ये करना भी मुश्किल है। संयुक्त प्रयास इसके लिए होने चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर एक पंचायत या फिर कुछ एक पंचायतें मिलकर जो है वो इस तरह के कई प्रोसेसिंग प्लांट, छोटे यूनिट्स लगाए, और वहाँ पर जो है टमाटर जो हमारा रहता है उसका ग्रेड, जो आपका C ग्रेड या D ग्रेड टमाटर रहता है, जो बिल्कुल लो क्वालिटी का, जिसे गोली भी बोलते हैं, तो अगर उसकी प्रोसेसिंग वहाँ पर करें, क्योंकि उसका रेट जो है वो मार्केट में सही वैसे भी नहीं मिलता है। चाहे अच्छे रेट, जैसे आज की बात करें तो 600 तक का टमाटर बिका है, लेकिन गोली का भाव जो क्रेट का था वो आज 50-60 से लेकर हद से हद 70 रुपए तक बिकी है। अगर यही जो टमाटर छोटा साइज है, जो डी ग्रेड साइज है, उसको अगर इस प्रोसेसिंग यूनिट में लाया जाए तो मुझे लगता है किसान अपनी आर्थिकी को बेहतर कर सकता है। आप क्या इस मुद्दे पर राय देना चाहेंगे? इस पे वही है कि अब समय आ गया है, जो मैंने आपको कहा कि चुनौती का समय है जी। अब टमाटर और अन्य फसलों में हमें पूरे भारतवर्ष में कंपटीशन मिलेगा। अब जो तकनीकी तौर पे जो पौधा पहले 2 से 4 किलो 5 किलो टमाटर देता था, अब आज पॉली हाउस में 15-15, 20-20, 25-25 किलो एवरेज एक टमाटर का पौधा दे रहा है। तो आपके पास मटेरियल अब जो है वो बड़ा है, उत्पादन बड़ा है, और सरकार की नीति एक तरफ रही है कि हम 2 गुना करेंगे, उत्पादन 2 गुना करेंगे। जब आप 2 गुना आए 2 गुना बढ़ाएंगे या 4 गुना बढ़ाएंगे तो नेचुरल है। इसके लिए जो आपने सुझाव दिया है, पंचायत एक सशक्त माध्यम है। पंचायत कोई सरकारी तंत्र नहीं, ये लोगों द्वारा चलाया गया, और सरकार की एक कड़ी ऐसा संवैधानिक शक्ति होते हुए उसके पास सब कुछ संसाधन है। अब जैसे पंचायत ने भारतवर्ष में आपने देखा होगा कि पंचायतों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, गाँव की तरक्की बहुत हुई है। आपके पास स्वच्छता अभियान में लोगों ने अपना स्वास्थ्य, शिक्षा, उसमें बहुत पंचायतों ने काम किया है। अब ये अगला स्टेप है कृषि में, जो जैसे टमाटर यूनिट। अब इस प्रकार के जितने भी अपने यार्ड, उनको पंचायतों को तैयार करना पड़ेंगे। उसमें कोई भी ग्राम सभा है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारी नौनी की ग्राम सभा होगी उसमें मैं अपनी पंचायत प्रतिनिधियों को यह आगाह करूँगा कि मैंने यहाँ पर अपने कार्यकाल में पिछले टेन्योर में ग्रामीण भंडारण 10 लाख का बनाया है। 10 लाख रुपए की मैंने मार्केट, 7 दुकानों की मार्केट बनाई है। हम कोशिश करेंगे कि उस ग्रामीण भंडारण में क्यों ना एक छोटा सा प्लांट टमाटर का भी लगाया जाए। इसके साथ साथ मशरूम का अचार बनाने का लगाया जाए। जो महिला ग्रुप्स हैं उनको भी हम इसमें जोड़ सकते हैं, और इसका लाभ हमें यही होगा कि जो हमारा, आपने कहा कि जो ग्रेड का हमारे पास टेढ़ा मेढ़ा टमाटर है, जो हमारे पास गोलियां हैं, और जो ज्यादा पक चुका है टमाटर, तो जो किसान का ग्रेड वाला माल है उसका महंगा बिक जाएगा, और जो सेकंड ग्रेड का है लोगों को ये जो हमारा सोर्स भी मिलेगा, ये भी सस्ता मिलेगा, और लोगों को उसका उत्पादन का सही मूल्य भी मिल पाएगा। तो इस तरह प्रकार का प्रयास हम यहाँ एक प्रयोग के तौर पर कोशिश करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। आप वैसे भी एग्जाम्पल सेट करते हैं, और अगर इस तरह की कोशिश एक बार फिर नौनी से होगी तो मुझे लगता है बाकी की पंचायत और बाकी के पंचायत क्षेत्रों के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा। एक चीज़ और मैं जिस पे आना चाहूँगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। हमारे मैंने ये मुद्दा पहले भी अपने लाइव में रख चुका हूँ, और महिलाओं को मैंने एक माल रोड से दिखाया था किस तरह से महिलाएं जो है अपने घर में तैयार उत्पाद जो है वो किस तरह से मार्केट में लाती हैं। सोलन के मॉल रोड पे वो 2 दिन बैठती हैं, शुक्रवार और शनिवार, और वहां पर वो साग सब्जी के अलावा जो आपकी चीड़ की पत्तियां होती हैं उनसे प्रोडक्ट तैयार करती हैं। इसके अलावा घर में जो तैयार होती हैं, एक हमारी पारंपरिक जो खाने पीने की, खान पान की चीज़ें हैं वो तैयार करती हैं वहाँ पे, तो उनको काफ़ी अच्छे रेट इसके मिलते हैं। तो मैंने मुद्दा एक ये अपने लाइव के माध्यम से भी रखा था कि सरकार को जो है वो एक ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है एक परमानेंट कोई रेंट पे या फिर परमानेंट कोई स्थायी जगह ऐसी अलॉट करनी चाहिए प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषदों में, जहां वो किसान का प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट सेलिंग उसकी हो सके इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। क्योंकि किसान के पास इतना समय नहीं होता है कि वो प्रोडक्शन भी करे और उसकी आगे सेलिंग भी करे। तो ये एक बहुत समस्या रहती है किसान के पास कि वो अपना माल खुद बेचने के लिए नहीं मार्केट में आ सकता है। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इस तरह के कामों में आगे हैं, अगर सरकार थोड़ा फोकस करे और इनको एक अच्छी लोकेशंस हर शहर में दे,
तो काफ़ी अच्छा एक जो है वो इनिशिएटिव हो सकता है। हालांकि सभी किसानों के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इससे कुछ ना कुछ कैटेगरी बन जाएगी। जैसे टोमेटो प्रोसेसिंग से जो है माल आपका ग्रेडिंग हो जाएगी, एक अच्छा माल जो है वो मार्केट में आएगा, मंडी में आएगा, और आपका जो थोड़ा हल्की क्वालिटी का माल है वो आपका प्रोसेसिंग यूनिट में जा सकता है। तो इस तरह से ये सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक अच्छा ऑप्शन क्रिएट हो सकता है। आपका क्या कहना है? जो महिला सशक्तिकरण का एक संसाधन है, सरकार को चाहती है और सरकार इस पे काम कर रही है जी। अब जरूरत सरकार को ये है कि अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप और सरकार इस पे काम कर रही है, किंतु इसमें जो नगर निकाय, पंचायती राज, वो इसमें भी पूरी तरह जुड़ा नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, लगभग 4000 पंचायतें हैं। आपकी नगर निकाय कितनी है, नगर परिषद है, नगर निगम है, और आपके पास नगर पंचायत है। अगर सरकार चाहे तो कम से कम 10,000 यूनिट इस प्रकार की पंचायत के पास, सरकार के पास है, और वो सरकार की एक कड़ी, सशक्त कड़ी है, और जिनके पास सब संसाधन है। अब 10,000 यूनिट्स का आप मान लें, अगर 3-3 या 4-4 प्रत्येक उस यूनिट में खोले तो कम से कम 50,000 लोगों को परोक्ष रूप से सरकार लाभ दे सकती है। तो जिस तरह आपने कहा कि मान लो हमारा सोलन नगर निगम है, तो नगर निगम में 10 जगह पर 5-5 स्थान ऐसे तैयार किए जा सकते हैं, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों को जो उनका ताज़ा माल है, जो उनके घर का टमाटर है या अन्य कोई संसाधन है, खान पकवान है, लोकल डिशेज हैं, और भी हमारे पास सब्जियां हैं, मशरूम हमारा है, अचार हमारे हैं, तो उस प्रकार के संसाधनों में अब सरकार को इन सब नगर निकायों को इनको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ऊपर से गाइडलाइन सरकार नहीं देगा, पंचायती राज और अन्य संसाधन इस पर पूरी तरह काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आपने कहा है, इसका अब जरूरत है, इस वक्त ये बहुत ज़रूरत है, और इससे कम 50,000 परोक्ष रूप से 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जहां आप उद्योग के अंतर से आप देख रहे हैं, स्वावलंबन योजना में 25% से लेके 35%, 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। अगर 50,000 लोगों को किसी उद्योग के अंदर से 50,000 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार के रूप में कितना बड़ा एक कार्य करने का मौका मिलेगा, और आपका रोज इस प्रकार की सरकार की नीति भी यही है। तो सरकार को पंचायती राज को एक स्टेप आगे उठा के, जिस प्रकार भारत सरकार में APJ अब्दुल कलाम ने कहा था राष्ट्रपति अवार्ड लेने के लिए अपना बलिदान देना पड़ता था या कोई बहुत महान कार्य करना पड़ता था, किंतु APJ अब्दुल कलाम जी ने 2006 में ये कहा कि पूरे भारतवर्ष में जो पंचायतें अपनी पंचायतों को निर्मल बनाएगी, स्वच्छ बनाएगी, उनको हम राष्ट्रपति अवार्ड देंगे। तो ये उनका एक इनिशिएट पंचायती राज में लिया, और आज पूरा भारत में मैक्सिमम निर्मल है, स्वच्छ है, सुंदर है। तो उसी प्रकार ये भी अब आज जरूरत है इंडस्ट्री, उद्योग और लोगों को रोजगार देने की। तो मैं यही चाहूँगा कि सरकार पंचायती राज को इस गाइडलाइन में इसमें जोड़े। चलिए बलदेव जी, मुझे लगता है हमने काफ़ी अच्छी चर्चा की है, और आपके मन में भी अगर कोई बात जो आप कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वो जरूर कहें किसान भाइयों के लिए। बाकी मैं किसान भाइयों से ही आह्वान करना चाहूँगा, मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ, मेरे पास ज़्यादा नहीं, इस वक्त लगभग 25-30 बीघा ज़मीन है, जिसमें 5-7 बीघे में मैं खेती करता हूँ। मेरे पास 1000 बीघा में एक पोली हाउस है, और मेरे पास 2 जर्सी गाय है, अपना केंचुआ पिट खाद है, और मैं जो साइकिल चक्कर है, मैं लोगों से यही आह्वान करना चाहूँगा कि मैंने मैक्सिमम देखा कि लोग जब टमाटर लगाने लग जाते हैं तो 5 बीघा में ही टमाटर लगा देते हैं। लोगों से यही आह्वान करूँगा कि आप तकनीक की तरफ जाएं। जितना आप 2 बीघे में, 3 बीघे में टमाटर उत्पादन करते हैं, उतना ही आप 2 बीघे में कर सकते हैं। आप साइकिल सिस्टम अपनाएं, कुछ लहसुन लगाएं, कुछ गोभी लगाएं, कुछ टमाटर लगाएं, कुछ अदरक लगाएं, जितनी हमारी वेजिटेबल्स हिमाचल में उगती हैं, हर प्रकार की सब्जी उगाएं। और सब्जियां जो है हमारे हिमाचल प्रदेश की शान है, और छोटी छोटी सब्जियां लगाकर हम पूरा साल, हम चक्कर जो हमारा है, पूरा साल हमारे पास आय का चक्कर रहेगा। मेरा अनुभव यही है कि अभी जैसे टमाटर सीजन था, टमाटर में बीच में मंद आई, तो मेरे पास लहसुन लगा था, तो लगभग 60,000 के करीब का मेरा लहसुन हो गया। फिर बंद गोभी थी, 20,000 के करीब लहसुन होगी, बीन्स लगी थी। तो इस प्रकार जब मैंने देखा तो लगभग 2 लाख रुपए का विभिन्न छोटे छोटे साधनों से हमने, कुछ दूध है, पनीर है। तो लोग खाली एक खेती पे ही, खाली टमाटर पे ही निर्भर ना रहे, छोटी छोटी अन्य खेती भी आप करें, ताकि उत्पादन के मुताबिक, डिमांड के मुताबिक ही आप मार्केट का मुकाबला कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात कही। ये सवाल वैसे मुझे करना चाहिए था, लेकिन आपने ये बात कही, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हम भी ये देखते हैं कि टमाटर के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस रहता है जिम्मेदार का, और अगर रेट ना मिले तो वो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है।
बलदेव जी, एक आखिरी सवाल में जाते जाते जो है मेरे दिमाग में एक और आया है, तो मैं उस पर भी आपसे राय जानना चाहूँगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन सरकार ने वैसे हालांकि कहा भी है कि जो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से उत्पाद तैयार किए जाएंगे उसका रेट जो है मार्केट रेट से बाकी के सब्जियों फलों से जो है वो ऊपर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक देखने में आया वैसा माहौल नहीं बना है। सरकार अभी तक मंडियों में भी अगर बात करें तो इसके लिए कोई अलग प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? किसानों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए और सरकार तक आप क्या बात इस मुद्दे पर पहुंचाना चाहते हैं? इसमें मेरा विश्वास यही है कि सरकार तो प्रयत्न कर रही है और उन्होंने 25 करोड़ रुपया जो इस वक्त अलग से कृषि विभाग के माध्यम से अन्य विभाग से एक अलग विभाग हिमाचल प्रदेश में खोला है, जिसमें उन्होंने जो खाद और अन्य जितने हमारे उर्वरक हैं उसका कम इस्तेमाल हो और यहाँ तक कि कुछ में ना हो, तो उसमें हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी प्रयत्न किया है। किंतु मैं इसके लिए यही बताना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान में हरित क्रांति हुई थी तो इन खाद्यों को कोई उपयोग नहीं करता था, डरता था। किंतु धीरे धीरे इसका उत्पादन बढ़ा, लोगों ने लालच में समय के अनुसार इसका उपयोग लिया। किंतु अब धीरे धीरे जब जनता जनार्दन अवेयर हो जाएगी, उनको पता लगेगा कि कैंसर है, अन्य बीमारियां हैं, इसी कारण से हो रही है, तो धीरे धीरे लोग इसको अपनाएंगे और धीरे धीरे जो उर्वरक हैं उनको छोड़ेंगे। किंतु अभी हमारी जो मिट्टी है, हमारा किसान है, हमारी खेती बाड़ी है, हम उसके आदी हो चुके हैं, तो इसको छोड़ते थोड़ा टाइम लगेगा। सरकार भी प्रयत्न कर रही है, लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं और यहाँ तक कि मेरा अपना अनुभव है कि मेरे आसपास के जो किसान हैं, जितना खाद और उर्वरक, जितनी भी जहरीली दवाइयाँ थी, जितना उपयोग हम पहले करते थे उतना हम अब नहीं कर रहे हैं। यूरिया हम अपने खेतों में ऐसे डालते थे जैसे चीनी हो, किंतु अब लोग जमीन की मिट्टी की बाकायदा टेस्ट कराने के बाद अगर उसमें पहले ही यूरिया का उत्पाद मतलब उसमें पदार्थ है तो लोग नहीं डालते हैं। तो धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, एक दिन मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जीरो बजट खेती या फिर जो ये प्राकृतिक खेती है इसका प्रभाव यहाँ पूरे हिमाचल में पड़ेगा। कुछ समय जरूर लगेगा। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारा किसान जो है वो पहले से ज़्यादा जागरूक होगा और ये विष मुक्त खेती जो है इसकी ओर आगे बढ़ेगा। और मार्केट को लेकर जो विचार हमने आपके सामने रखे हैं, उम्मीद है आप लोगों को जो है अच्छे लगे हों। आप अपने कमेंट जरूर इस वीडियो पर दीजिएगा और आपकी अपनी राय क्या है इस चर्चा को लेकर वो भी जरूर रखिएगा। तो ये एक छोटी सी चर्चा थी जो कि हमने बलदेव ठाकुर जी के साथ की है और इसी तरह से किसान न्यूज़ आपके सामने जो है विभिन्न विषयों पर वीडियोस लेकर आएगा। आपका प्यार, आपका लाइक, शेयर और फॉलो आप जरूर करें किसान न्यूज़ को। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।